दोस्तों 2020 के वक्त में इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सी चाइनीज एप्लीकेशन को लाइन लगाकर लात मार के इंडिया से निकाला था और उनको बैन कर दिया था। इसमें बहुत बड़ी बड़ी एप्लीकेशन शामिल थी, चाहे अलीबाबा की बहुत सारी एप्लीकेशन हो, टिकटॉक हो, शेयरइट हो, वी चैट हो, पबजी हो, या फिर इसी तरीके की बहुत सी एप्लीकेशन थी, गेम्स थी जिनको इंडिया से हाथ धोना पड़ गया था। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इंडिया के अंदर अभी भी बहुत सी चाइनीज एप्लीकेशन चलती हैं जिसका पता भी किसी को नहीं चला है अभी तक, क्योंकि उन्होंने लीगल वे से इंडिया के अंदर एंट्री पा ली है, जिसकी वजह से उनका कुछ भी नहीं किया जा सकता। देखो, सिंपल सी बात ये रहती है कि जिसको अपना काम करना है वो कोई ना कोई तरीका निकाल कर अपना काम कर ही लेता है, चाहे कान इधर से पकड़े या हाथ घुमा के पकड़े, लेकिन वो कान पकड़ लेता है। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टोरी है बहुत कमाल की कि एक बंदे को अपना मकान बेचना होता है। अब उसके सामने उसका दुश्मन ही आ जाता है जिसको वो पसंद नहीं करता। अब सामने वाले को नहीं पता कि उसको पसंद नहीं करता। वो कहता है भाई मुझे तुम्हारा मकान खरीदना है। उसने कहा मेरे को तेरे को बेचना ही नहीं है। वो हैरान, क्या तेरे को मेरे को नहीं बेचना? क्यों भाई, मैं तेरे को ज़्यादा पैसे दे रहा हूँ। क्या नहीं, तेरे को बेचना ही नहीं है। वो चला जाता है। एक दूसरा बंदा आता है, वो कहता है मुझे तेरा मकान चाहिए, मुझे खरीदना है, पैसे देता है, खरीद लेता है। लेकिन निकलता क्या है बाद में सीन कि वो जो बंदा मकान खरीद के गया है वो एक्चुअली में उसी का आदमी था जिसको उसने रिजेक्ट कर दिया था, जिसको पसंद नहीं करता था, जिसको अपना दुश्मन समझता था। तो उसी का बंदा था जिसने वो मकान परचेज किया उसके लिए और उसके बाद में उसी के नाम पर कर दिया। तो यही सेम चीज़ अब चाइनीज़ कर रहे हैं इंडिया के अंदर, जहाँ पर बहुत सी एप्लीकेशनों को इंडिया के अंदर रजिस्टर करवाया गया है। लेकिन अगर आप उनकी जड़ें देखोगे ना तो वो चाइनीज़ ही हैं। सो यहाँ पर भी सेम टेक्निक अपनाई गई है। पैसा किसी का, नाम किसी का, प्रॉफिट उसी का जिसका पैसा, थोड़ा बहुत उसको भी मिल जाता होगा जिसका नाम है। सो यहाँ पर क्या हो रहा है कि भैया चाइनीज़ ओरिजिन की एप्लीकेशन इंडिया के अंदर हिडन तौर पर चल रही है। मतलब उसका आप निकाल नहीं सकते कि ओनर चाइनीज़ ही है, क्योंकि ओनर तो इंडियन ही निकलेगा, पैसा चाइनीज़ का निकलेगा। यहाँ पर बाइट डांस, अलीबाबा ने बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन है जो कि क्रिएट कर रखी है इंडिया के अंदर, जिसका रजिस्ट्रेशन इंडियन कंपनी के तौर पर ही किया गया है, क्योंकि एड्रेस इंडिया का दे रखा है, किसी ने नोएडा का दे रखा है, किसी ने हरियाणा का दे रखा है, किसी ने गुरुग्राम जिसको बोलते हैं उसका दे रखा है। लेकिन यहाँ पर एक और तरीका अपनाया जा रहा है जिसके अंदर पब्लिक को कोई भी इंफॉर्मेशन दी ही नहीं जा रही कि उनको पता लग सके कि कौन ओनर है, किसने ओनरशिप रखी हुई है, कहाँ क्या एड्रेस है, मतलब इस एप्लीकेशन के डेवलपर वगैरह का। सो वो भी तरीका अपनाया गया। हालांकि उस तरीके से शायद ये गूगल प्ले स्टोर के ऊपर या फिर एप्पल के ऐप स्टोर के ऊपर नहीं जा पाते होंगे, लेकिन ये अपनी वेबसाइट से उसकी प्रमोशन कुछ इस तरीके से करवा देते हैं अलग अलग जगहों से कि उनको वो रीच मिल ही जाती है। सो यहाँ पर द टाइम्स ऑफ इंडिया की एक इन्वेस्टिगेशन हुई है जिसके अंदर उन्होंने टॉप जो 16 ऐप है ना उसके अंदर 8 चाइनीज एप्लीकेशन पकड़ी है, जो कि वैसे तो इंडियन ही है या फिर किसी और कंट्री की होंगी, लेकिन उनके रूट्स चाइना से जुड़े होंगे। यहाँ पर कई सारी एप्लीकेशन, इनमें से बाइट डांस की है, स्नैक वीडियो की है, जो कि चाइनीज़ कंपनियां ही हैं, उन्होंने पैसे इसमें लगा रखे हैं और यहाँ पर रूट इनके इन्हीं से मिलते हैं, तो चाइनीज़ ही है ये। यहाँ पर ISO के ऊपर भी है ये, एंड्रॉयड के ऊपर भी, और आराम से ये मज़े कर रहे हैं, आराम से ये चल रही है। अब यही सेम टेक्निक टिकटॉक भी अपनाने वाला है। यहाँ पर एक नया नाम रजिस्टर करवाया गया जिसका नाम टिकटॉक ही है। हालांकि स्पेलिंग कुछ इस तरीके की रहेगी और वो इंडिया के अंदर दोबारा से वापसी करेगा लीगल वे में, जहाँ पर इंडियन रजिस्टर्ड एड्रेस होगा, इंडियन रजिस्टर्ड कंपनी होगी, सब चीज़ें इंडिया की ही रखेंगे, जिसकी वजह से कोई कुछ कर ही नहीं सकता लीगल तौर पे। अब एग्जांपल के तौर पे एक एप्लीकेशन है जिसको प्लेट कहा जाता है, जिसका युवा डांस इंटरनेट LTD करके कंपनी रजिस्टर्ड की गई है, लेकिन उसका रियल ओनर एक्चुअली में अलीबाबा या नीमो नाम की कोई कंपनी है, वही हो सकती है, क्योंकि इनके भी रूट वहाँ तक जुड़े हुए हैं। और इसी के साथ साथ जोमेटो के अंदर अगर आप देखोगे तो इन्वेस्टमेंट एक्चुअली में अलीबाबा की है, बाइजू के अंदर भी इन्वेस्टमेंट अलीबाबा की है, स्विगी और हाइक के अंदर इन्वेस्टमेंट टेंसेंट की है, और फ्लिपकार्ट, पेटीएम, इनको देखोगे तो इसमें भी अलीबाबा वगैरह ने इन्वेस्ट कर रखा है। तो यहाँ पर बहुत सी ऐसी एप्लीकेशन है जो कि नाम आपको दिखता है इंडिया का, कंपनी आपको दिखती है इंडिया की, लेकिन पैसे उसमें लगे होते हैं
चाइना के। सो बहुत से ऐसे तरीके हैं कि आपने इधर से बैन कर दिया तो वो उधर से घूम के आ जाते हैं इंडिया के अंदर। अभी टिकटॉक को ही देख लो, वो तो वैसे बैन कर दिया गया था 2020 के वक्त में, लेकिन बहुत ही जल्द वो इंडिया के अंदर आएगा नए नाम के साथ में, जिसका आप कुछ भी नहीं कर सकते और दोबारा से लोग उसके अंदर जुड़ जाएंगे क्योंकि टिकटॉक फिर से वही सारी चीज़ें करने लगेगा और लोग तो हैं ही करने को तैयार। सो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और इसी के साथ साथ कमेंट में लिखकर जरूर बताना आपका क्या ख्याल है इन तरीकों के बारे में। क्या और कोई भी तरीके ये अपनाते होंगे इंडिया के अंदर वापसी के? नाम चेंज करना तो खैर हो ही जाता है। पबजी को ही ले लेते हैं यार, पबजी भी तो वापस आई है BGMI करके, जहाँ पर खैर वो तो साउथ कोरियन थी लेकिन फिर भी इंडिया के अंदर रजिस्टर किया गया ताकि कोई और बवाल रहे ही ना। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही था और इसी तरीके की और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा मैंने कोई वीडियो डाली भी है।